Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. देखते हैं पहला क्वेश्चन। महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी संबंधित है किससे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अब ये महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज लेमेथियर ने किया। वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, तो मंदाकिनी आप कह सकते हैं, या आकाशगंगा कह सकते हैं, या दुग्ध मेखला कह सकते हैं, या मिल्की वे कह सकते हैं। आकाशगंगा वर्गीकृत है, यानी आकाशगंगा किस प्रकार की है? तो अपनी जो आकाशगंगा है मंदाकिनी, वो सर्पिला कार की है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 22 से 25 करोड़ वर्ष लगता है। आप कल्पना कर सकते हैं। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम बनता है, कौन तारा बनता है? प्रोटो स्टार का निर्माण होता है। तारे का रंग सूचक है क्या? तारे का रंग का सूचक है उसका ताप। उसके ताप के अनुसार तारे का रंग चेंज होता है। आगे देखते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से घर्षित होते हैं उसको चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने? यश चंद्रशेखर ने। चलिए आगे देखते हैं। क्या कथन कारण है? कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि इसमें प्रकाश भी निकल नहीं सकता। क्या? कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी इससे बच निकल नहीं पाता। तो दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही है, क्योंकि प्रकाश जब भी बाहर नहीं आ पाता तो हम उसे देख नहीं सकते, क्योंकि प्रकाश के सहारे ही हम देखते हैं। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण क्या है? बहुत ही उसका घनत्व क्या है? बहुत ही अधिक है। उसका आकर्षण कह सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बहुत ही अधिक है। सुपरनोवा क्या है? एक मृत प्राय तारा। अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या क्या? अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या कितनी है? 88 है। पल्सर, कृष्णविवर, क्वासर तथा भंगुर तारा आदि है। क्या है? खगोलीय कह सकते हैं, खगोलीय वस्तु है या खगोलीय बॉडी है। अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता। ब्रिटल स्टार और कृष्ण मास्टर। क्या? कृष्ण मास्टर। एक निश्चित आकार में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी। उस तारे का क्या नाम था? बीट लेग्यूस। क्या? बीट लेग्यूस। सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक घनत्व किसका है? तो सर्वाधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का है। पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित अंतरिक्ष में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा आकाश का रंग क्या होगा? काला होगा। क्या? आकाश का रंग काला होगा और तारे टिमटिमाएंगे नहीं। क्या? तारे टिमटिमाएंगे नहीं, क्योंकि तारों का टिमटिमाना किससे दिखाई देता है? तारों का टिमटिमाना दिखाई देता है किसके कारण? जो हमारा वातावरण है। जब वातावरण को आप पार कर जाएंगे तो तारे टिमटिमाएंगे नहीं, और वातावरण को जब आप पार करेंगे तो आकाश का रंग जो आपको नीला दिखाई देता है, नीला भी नहीं दिखाई देगा। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व कौन कौन है? तो लोहा 35% है, ऑक्सीजन 30% है, सिलिकॉन 15% है। प्रकाश वर्ष क्या? प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी है। क्या? दूरी है। प्रकाश वर्ष कह सकते हैं दूरी मापन की इकाई है। क्या? दूरी मापन की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष में होता है, एक प्रकाश वर्ष कितना बराबर है? 9.461 गुणे 10⁻15। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। यदि एक प्रेक्षक तारा को क्षितिज से लंबवत उठते देखा जाए तो वह अवस्थित होगा कहाँ? विषुवत रेखा पर। जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसे क्या कहते हैं? वो सप्तऋषि। क्या? सप्तऋषि तारा। सौर मंडल का भाग नहीं है निहारिका। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। इसका प्रतिपादन किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। सौर मंडल का निर्माण हुआ था 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। हमारे सौर मंडल के संदर्भ में सही कथन। हमारा सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी का जो क्या है? घनत्व है वो क्या है? बहुत अधिक है, या कह सकते हैं पृथ्वी बहुत सघनतम है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। क्या? 8 है। 2006 से पहले 9 होती थी। सूर्य से दूरी के क्रम में क्या? सूर्य से दूरी के क्रम में वह 2 ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच हैं, तो बृहस्पति और शनि।
ग्रह सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सही आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो बुध है। सूर्य से सबसे दूर कौन है, नेपच्यून है। तो ये आपको क्रम याद रखना है। आगे देखते हैं, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य जो ग्रह है उनका नाम क्या है, बुध है और शुक्र। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, जहां पर अभी हम लोगों ने क्या देखा, शुक्र और मंगल के मध्य। ग्रहों के बारे में सत्य कथन है, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति है। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर क्या, सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन है, शुक्र है। क्या, शुक्र है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है, बुध है। सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह यानी सबसे जो धीमे कह सकते हैं और चक्कर लगाता है, कौन है वो, वरुण है। आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति आप देखिए, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और पृथ्वी है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति, दूसरे नंबर पर शनि है, तीसरे नंबर पर यूरेनस है। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैस हैं। क्या, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैस हैं जो विद्यमान होती है कहां पर, बृहस्पति पर, शनि और मंगल ग्रह पर। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द का अर्थ क्या होता है, भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमा। यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी में कितनी ऊंचाई तक जीव पाया जाएगा या किस सीमा तक जीव पाया जाएगा, तो वो जोन क्या कहलाएगा, गोल्डी लॉक्स जोन कहलाएगा। आगे देखते हैं, सुमेलन करना है। ग्रह क्या, यूरेनस है। उपग्रह चंद्रमा है। उच्छल तारा हाइली है। कृत्रिम उपग्रह मेरा इनर है। सूर्य के बारे में देखते हैं कुछ। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं गैस और प्लाज्मा के रूप में। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संयोजन के द्वारा। हीरक वलय यानी डायमंड रिंग एक दृश्य है, इसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्र पर। सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में हो जाता है। क्या, सूर्य एक तरफ होगा, पृथ्वी एक तरफ होगा और बीच में क्या होगा, चंद्रमा होगा, तब क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है। अब पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित बहु क्षेत्र पर ही दिखाई देता है। अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ तो केवल कुछ ही क्षेत्रों पर दिखाई देगा। पृथ्वी के अनुप्रस्थ प्रच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार क्या होता है, छोटा होता है। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। क्या, सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो पछाव मेघों के हिम स्फटिकों से। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। क्या, एक खगोलीय एकक क्या है, एक औसत दूरी है किसकी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं, ए यू बोलते हैं। क्या, ए और यू बोलते हैं। ठीक है। तो ये कह सकते हैं दूरी है, कह सकते हैं दूरी मापने की इकाई कह सकते हैं। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितना है, 150 × 10⁶ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है, 149 मिलियन किलोमीटर। क्या, 149 मिलियन किलोमीटर यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी सूर्य से निकटता, क्या, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है। कब होता है, 3 जनवरी को होता है। सूर्य का आकार पृथ्वी से बड़ा है, कितने गुना, 109 गुना। क्या, 109 गुना बड़ा है। चलिए बुध ग्रह को देखते हैं। वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है कौन है, बुध है, 87 दिन। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन है, बुध और शुक्र। सत्य कथन, किसी पिंड का अल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति यानी ब्राइटनेस निर्धारित करता है। शुक्र ग्रह को देखते हैं। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, शुक्र है। इवनिंग स्टार कहते हैं किसे, शुक्र को। वह ग्रह जिसको भोर का तारा यानी इवनिंग स्टार और भोर का तारा दोनों किसको कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। कथन कारण, शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यंत असंभाव्य है। क्यों,
कारण क्या है? शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक उच्च स्तर है। तो दोनों सही है। पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाने वाला ग्रह कौन है? शुक्र है। मैगलन अंतरिक्ष यान भेजा गया कहां पर? शुक्र पर। चलिए पृथ्वी के बारे में देखते हैं। पृथ्वी गोलाकार है, सर्वप्रथम किसने कहा? अरस्तु ने कहा था। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लेनेट है। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,756। 12,756। कथन कार्य देखते हैं। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। तो पहला आपका क्या है? कथन गलत है। दूसरा क्या है? सही है। भूपर्पटी पर बहुतायत में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। कितने समय पृथ्वी से सूर्य पर पहुंच जाता है? तो ये कितना? 8 मिनट 17 सेकेंड। वह तारा जो पृथ्वी के समीप है, क्या? वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, सूर्य है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है कितना दिन? 365.25 दिन लगता है। अपने पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है कितना समय? 365.25 दिन। अपनी परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी किस गति से सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी? तो 29.8 यानी 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी भ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? ये 1 मिनट में पृथ्वी कितनी दूरी तय करती है? तो 27.83 यानी 28 किलोमीटर कह सकते हैं 1 मिनट में दूरी तय करती है। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी रहती है, कितने पर? देखिए 23.5 अंश पर। सत्य कथन। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। दिन रात जिस कारण होते हैं, तो किस कारण होते हैं? जो पृथ्वी घूमती है, क्या? पृथ्वी परिभ्रमण जो करती है उसके कारण। ये अपने स्थान पर पृथ्वी घूम रही है, तो अपने स्थान पर पृथ्वी घूम रही है, उसी का कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, कहां पर? भूमध्य रेखा पर। मौसम बदलने का कारण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। क्या चारों ओर चक्कर लगाता है तो मौसम बदलता है, और अपने स्थान पर जो घूमता है तो दिन और रात होता है। मंगल ग्रह के बारे में देखते हैं। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है, तो कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह है। कथन कारण। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के लिए वह अवस्था जो सबसे सुसंगत है, बर्फ क्षत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है। पृथ्वी के अलावा अन्य कहीं भी जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां पर्यावरण जीवन के अनुकूल है। तो वो है क्या? यूरोपा। क्या? यूरोपा। फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह का सतह पर उतरा था। क्या? फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह पर उतरा था कब? 25 मई 2008 को। बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की गई। क्या? बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की गई गैलीलियो द्वारा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लेने वाला ग्रह कौन है? वरुण है। बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेट का बना हुआ होता है। क्या? बृहस्पति का वलय बना होता है सिलिकेट का। वह ग्रह जिसके सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो अब जो सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं वो बृहस्पति नहीं, अब शनि के हो गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या? शनि के। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 29.5 वर्ष। वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय है शनि। अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 में जिस ग्रह का चक्कर लगाना प्रारंभ किया, कौन था? शनि। अब पूछा जा सकता है अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह पर गया? शनि ग्रह जिस ग्रह से गर्म है वो कौन है? नेपच्यून। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका? शनि का। अरुण और प्लेटो को देखते हैं।
यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाता है कितने दिन में? 84 वर्ष। ग्रह 52 ग्रह का वर्ष दीर्घतम होता है वह है प्लूटो। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार ग्रह नहीं है कौन? प्लूटो। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? नेपच्यून है। सौर जगत का सबसे दूर ग्रह, क्या सबसे दूर ग्रह कौन है? कभी वरुण कभी यम। निक्स तथा हाइड्रा चंद्रमा हैं किसके? प्लूटो के। चंद्रमा के बारे में देखते हैं। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा कब? 1969 में। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का सागर स्थित है कहां पर? चंद्रमा पर। चांद का सदैव एक अभिन्न फलक, क्या अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है, यानी एक ही पार्ट दिखाई देता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वो पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। तो ये गलत है क्योंकि ये 29 या 27 दिन है। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक दिखाई देता है। सही। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर है। दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्र ग्रहण होता है कब? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण। ये ध्यान रखना, ठीक है। पृथ्वी जब बीच में है तो चंद्र ग्रहण, और चंद्रमा जब बीच में है तो सूर्य ग्रहण। वह परिस्थिति जिसमें चंद्र ग्रहण होता है पूर्ण चंद्र, फुल मून। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण कितना होता है? 90 अंश होता है। चलिए आगे देखते हैं। सौर मंडल में चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। सुमेलन ग्रह यूरेनस है, उपग्रह चंद्रमा है। उछल तारा हेली है। कृत्रिम उपग्रहयान मरीनर है। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक सौर वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? घट जाता है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? 3,84,000 क्या 3,84,400 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह के बारे में देखते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह के विषय में सही कथन। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच अंतर क्या होता है ये देख लीजिए। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी क्या है? ग्रहिकाएं हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तमान पुच्छ दिखते हैं जबकि क्षुद्र ग्रह में ये नहीं दिखते। 91 अंश उत्तर, 45 अंश पूर्व, 45 अंश दक्षिण एवं 91 अंश पश्चिम में से सही अक्षांशीय स्थिति को दर्शाता है। तो 45 अंश क्या दक्षिण, क्या 45 अंश दक्षिण। एक गोलोक पर अक्षांशों में बृहत वृत्त होगा विषुवत रेखा पर। प्रधान यमयोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? हिंद महासागर में। क्या हिंद महासागर में। चलिए देशांतर देखते हैं। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः वो स्थित है किस पर? 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। जब 82 अंश 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न है तब प्रातः के 6 बजेंगे। अब आपको क्या बताना है? देशांतर बताना है। तो 0 देशांतर। ये दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है। तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर कितना है? मैंने बताया कि पृथ्वी एक घंटे में 15 देशांतर क्या करती है? घूमती है। तो 1 घंटे में 15 तो 90 देशांतर में कितने घंटा लगेगा? तो 15 छक्का 90 यानी कि 6 घंटा। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है यानी कि दोपहर है
एक जगह पर स्थानीय समय 5 बजे सायं है, तो वह स्थिति कहाँ होगी? तो 75 अंश पूर्वी देशांतर। वह देशांतर जो प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है, तो कौन है? 180 डिग्री। नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के जिस एक यमोत्तर पर दिखाई दी, वो यमोत्तर क्या है? वो 93 डिग्री 30 मिनट है ईस्ट। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, क्या होता है? प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है नाइजर से। अब आपको ध्यान रखना है कि प्रधान यमोत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है। 9 देशों से गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। और कहाँ से गुजरती है इसको देखिए। यूके, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बर्किनो फासो, टोंगा, घाना तथा अंटार्कटिका। इतने 6 से गुजरती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए इसका शॉर्ट फॉर्म बना के, यू एस एफ ऐसे करके एक कोई शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए और याद करिए आप। अक्रा, डबलिन, मैड्रिड तथा लिस्बन में से जिनका समय जीएमटी के समान है वह कौन है? अक्रा है, डबलिन है और लिस्बन है। तो इनको आप देखिए कि किस देशांतर पर है। ग्रीनविच माध्य समय से आगे से पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों के मानक समय का सही क्रम है। तो जापान, इराक, ग्रीस, क्यूबा, कोस्टारिका। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है प्रशांत महासागर से होकर। चलिए कथन कारण देखते हैं। तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो दोनों कथन क्या सत्य हैं? दोनों कथन सत्य हैं। वह जल डमरू मध्य जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, बेरिंग जल डमरू मध्य। किसी जहाज को कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए समुद्री हवा, समुद्री धारा, अक्षांश और देशांतर में से मार्ग बनाना चाहिए। किसका? देशांतर। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे है, यानी प्रातः सुबह 6 बजे है। किसी जगह का स्थानीय समय क्या है? 6 बजे। जबकि ग्रीनविच टाइम 3 बजे है। तो इस जगह का क्या देशांतर क्या होगा? देशांतर क्या होगा? ये प्रातः दोनों है, तो 15 से 45, ये 3 घंटे का अंतर है, तो 15 से 45 पूर्व होगा। चलिए विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को देखते हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 40,000 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा गुजरती है, अब ये भी आपको याद करना है किन किन देशों से गुजरती है। साओ टोमे, प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राजील से। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वो कौन सा है? भूमध्य रेखा। कोलंबो, जाकार्ता, मनीला एवं सिंगापुर में से भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट अवस्थित नगर कौन है? सिंगापुर है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा जिस महाद्वीप से गुजरती हैं वो महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। चलिए कर्क और मकर रेखा के बारे में देखते हैं। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के समय का उन्नतांश होता है 66.5 डिग्री। कर्क रेखा गुजरती है कर्क रेखा कहाँ गुजरती है ये आपको भी ध्यान रखना है। हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहामास, माली, मार्टिनिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान और ताइवान से। मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फरागवे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, नामीबिया। अब आपको दोनों का यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा का तीनों का क्या बना लेना है? शॉर्ट फॉर्म बना लेना है। सबका पहला अक्षर लेकर फिर उसको अपने अनुसार कोई शब्द बना लेना है जो आपको बहुत आसानी से याद रहे। चलिए जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब क्या होता है? उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब होता है।
तो मकर रेखा पर जब सूर्य होता है तो भारत में क्या होता है, ठंडी होता है। क्या ठंडी होता है? तो ठंडी होगा तो उच्च दाब वायुदाब होगा। चलिए दिन रात, क्या विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, कब? 20 या 21 मार्च या 22 या 23 सितंबर। 20 या 21 मार्च तथा 22 या 23 सितंबर को सूर्य क्या होता है, बिल्कुल भूमध्य रेखा पर होता है। क्या? भूमध्य रेखा पर होता है। वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं, कहाँ? भूमध्य रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है, कहाँ? विषुवत रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होगा? क्या? सबसे छोटा दिन कब उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है? तो 22 दिसंबर को। क्या? 22 दिसंबर को। अगर दक्षिणी गोलार्ध में पूछा जाएगा तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में पूछा जाएगा तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। वर्ष का सबसे बड़ा दिन कब होगा? जून, यानी कि उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है तो 21 जून को सबसे बड़ा होगा। ठीक है। और अगर दक्षिणी गोलार्ध का पूछा जाएगा तो 21 जून को क्या होगा? सबसे कम होगा। देखो नीचे भाई भी, दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। ग्रीष्म अयनान प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 से 21 जून को। वह तिथि जिसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी दिखाई देगी, क्या? 21 जून को। क्या? 21 जून को।